प्रभुपाद की जय। हम लोग ये श्लोक कर रहे हैं, मतलब माइट बी थोड़ा हाई फाई श्लोक होगा, बट हाई फाई बुक से है, बट हाई फाई नहीं है श्लोक। कृष्ण करणामृत का एक श्लोक है। श्रील प्रभुपाद ने कई बार कृष्ण करणामृत को कोट भी किया चैतन्य चरितामृत। चैतन्य महाप्रभु सुनते थे कृष्ण करणामृत। हम अलाउड है डिस्कस करने के लिए? नहीं, बट हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं, हम अलाउड नहीं डिस्कस करने के लिए, इसलिए नहीं क्योंकि ये श्लोक हाई फाई है, क्योंकि इसलिए कि हम इसमें से गलत मीनिंग्स ना निकाल लें, इसलिए हम इसको मिस इंटरप्रेट ना कर लें और हम अननेसेसरली सहिजा न बन जाए। अदरवाइज अगर आप डिस्कस करोगे फिलॉसफिकली तो कोई खराबी नहीं है। तो जैसे मैं कल बता रहा था कि ये जितनी भी बुक्स हैं, भागवतम, कृष्ण करणामृत, चंडीदास, जयदेव गोस्वामी, ये इनकी किताबों में रस सिद्धांत भी है, तत्व सिद्धांत भी है, दोनों साथ में ही चल रहे हैं। जब भी डिवोटी भगवान को प्रे करता है तो कोई लॉजिक तो होगा ना उसमें, प्योर डिवोटीज, और फिलॉसफी भी होनी चाहिए, सिद्धांत होना ही चाहिए। सिद्धांत क्यों होना चाहिए? क्योंकि प्रेम और काम वासना में अंतर सिद्धांत से पता लगता है, और अगर ये प्रेम है तो इसके पीछे प्रेम का सिद्धांत भी तो होगा, और उसके साथ साथ बहुत सारे तत्व भी होंगे, फिलॉसफी भी होगी। तो मैं वही दिखा रहा हूं कि किस तरह भगवान का रस और तत्व एक साथ मिलता है। उसी को बोलते हैं ओम। ओम क्या होता है संस्कृत में? ओतम प्रोतम इति ओम, जो ओत प्रोत है। या तंत्र, तंत्रायति तंत्र, तंत्र भी मतलब कि सारे तंतु एक साथ, तंतु मतलब समझो थ्रेड्स, सारे थ्रेड्स एक साथ बुने हुए हैं, कपड़ा। तरुणम ब्रजबाल सुंदरी नाम तरलम किंचन धाम सन्निधत्ताम। दोबारा कर सकते हैं आप, लिखना है लिख लो, छोटा सा वर्ष। हृदये मम, एक्चुअली ऐसे पढ़ लेते हैं, हृदये मम हृदय विभ्रमाणाम हृदयम हर्ष विशाल लोल नेत्रम तरुणम व्रजबाल सुंदरी नाम तरलम किंचन धाम सन्निधत्ताम। That's the word. Simple meaning, simple Sanskrit. एक्सटर्नली पढ़ोगे तो बरसाने में राधे राधे, बस ये होगा और कुछ नहीं होगा, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, बस इतना ही होगा, फुल स्टॉप। सो क्या मतलब है कि बिलवाला ठाकुर कह रहे हैं हृदय ममा, पहले हम नॉर्मल मीनिंग देख लेते हैं। हृदय ममा, मेरे हृदय में, हृदय विभ्रमाणाम, मेरे हृदय में विभ्रमाणाम, विभ्रमाणाम मतलब विभ्रम, विभ्रम से आया विभ्रमाणाम, मेरे हृदय में एक कंफ्यूजन हो जाए। That's what his request is. प्रेम की कंफ्यूजन। हृदयम, हृदय मतलब प्रेम, मेरे हृदय में प्रेम की कंफ्यूजन हो जाए। हर्ष विशाल लोल नेत्रम, मतलब मेरे हृदय में प्रेम आ जाए, कृष्ण आ जाए। हर्ष विशाल लोल नेत्रम, कृष्ण कौन है? हृदयम, गोपियों का हृदय। तो हृदय, बिमला ठाकुर कह रहे हैं हृदय, हृदय का मतलब क्या है? मेरे हृदय में, हृदय ममा। सो बिमला ठाकुर ये नहीं कह रहे कि मेरे मन में, मतलब मेरी बुद्धि में। स्पेसिफिक रिक्वेस्ट है हार्ट में। हार्ट मतलब क्या? फीलिंग्स। सो वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मेरी फीलिंग्स से कनेक्ट होइए भगवान, या मैं आपसे फीलिंग से कनेक्ट होना चाहता हूं, सिर्फ विचार से नहीं।
क्योंकि विचार का कनेक्शन कुछ कनेक्शन होता ही नहीं, फीलिंग्स का कनेक्शन होता है। नहीं, एक लड़का लड़की मिले, कनेक्ट हो गए, फीलिंग से तो हुआ है, कोई इन्फॉर्मेशन से थोड़े ना हुआ है। तुम्हारा नाम क्या, कहाँ रहती हो, फेसबुक पर वो क्या कहते हैं उसको, उसमें क्या कहते हैं उसको, प्रोफाइल क्या है, ठीक है तुम्हारी प्रोफाइल क्या है, और चलो कनेक्शन। ऐसा नहीं होता कभी। डाइवोर्स भी इसलिए होता है, जिसके हार्ट में भगवान के लिए फीलिंग्स हैं वो भगवान वहां जाएंगे। भावग्राही जनार्दन कृष्ण भाव अमृत संग। तो नियोफाइट्स, कनिष्ठ और मध्य में यह अंतर होता है। कनिष्ठ पूरा विचार से चलता है, ये टक 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 टक, जैसे उसने खड़ाऊ पहनी हो। नहीं, खड़ाऊ पहन के चलोगे टक 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 आवाज आएगी। मध्यम अधिकारी विचार तो है ही, मगर प्रधान क्या है, फीलिंग्स। वो फीलिंग्स आ जाती हैं भगवान के लिए, सेवा भाव आ जाता है उसको, सेवा की फीलिंग्स आ जाती है। नहीं, भाव सेवा भावी तो कहते हैं, सेवा की फीलिंग्स आ जाएंगी, भगवान के नाम रूप गुणलीला में इंटरेस्ट आ जाएगा, वो फीलिंग्स आ जाएंगी, तो वो एडवांस कर गया बस। मध्यम अधिकारी यही है। मध्यम अधिकारी सिर्फ ये नहीं है कि जो शास्त्रों को अच्छी तरह समझ सकता है सारे लॉजिक के साथ, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। एक कनिष्ठ भी ऐसा हो सकता है, मतलब थोड़ा हायर लेवल का कनिष्ठ, वो भी पूरा सर्जरी कर सकता है किताबों की। कर रहे भी हैं, किताब भी तो लिख रहे हैं इतनी सारी लोग, वो टेबल बना रहे हैं, फ्लो चार्ट लिख रहे हैं, ये कर रहे हैं। वो क्या है, वो ये आपका कोर्स जो है वो क्या है, वो कनिष्ठ वालों ने बनाया है, क्योंकि उसमें कोई भाव, अनुभव, फीलिंग्स नहीं है, वो गायब है। वो एक लेवल पे ठीक हो सकता है, बट दूसरे लेवल पे ठीक नहीं है, क्योंकि एनालिसिस ब्रिंग्स पैरालिसिस। ज़्यादा आप उधेड़बुन करोगे तो भावनाएं खत्म भी हो जाती हैं। कितना एनालाइज करना है, कितना नहीं करना, वो तो आपको हार्ट से ही पता लगेगा, इंटेलिजेंस से नहीं पता लग सकता आपको। इंटेलिजेंस उधेड़ती रहेगी। जैसे गौतम मुनि क्या, गौतम मुनि ने कौन सा न्याय फिलॉसफी दी, न्याय। न्याय मीन्स लॉजिक। गौतम मुनि ने लॉजिक इन्वेंट किया था बेसिकली। सो उनका एक नाम है अक्षपात। गौतम मुनि का अक्षपात क्यों है, आंख और चरण, वो ऐसे ही बैठे रहते थे। इनफैक्ट ये जो है, आई थिंक सॉक्रेट्स या प्लेटो की भी ऐसी है ना स्टैचू, आई थिंक ऐसे ही है, ऐसे ही बैठा है। फिलोसोफर्स वेस्ट में अगर फिलोसोफर की स्टैचू बनाते हैं, ऐसे ही बनाते हैं, सोच रहा है वो ना, पैर को ऐसे दिखते रहते हैं, ऐसे ही सोचते हैं ना, तो अब ऐसे ही देखते रहते थे, हाँ भाई क्या चल रहा है, सोचते रहते थे। अक्षपात तो सोच सोच के न्याय फिलॉसफी दे दी, जिसका कोई यूज नहीं है। हम कर लेते हैं यूज, लॉजिक को तो हम करते हैं समझने में, पर अल्टीमेटली भगवान को समझने में कोई यूज नहीं है। इसलिए महाप्रभु ने कहा भ्रमित थे, लॉजिक से समझना चाह रहे लोग, उधेड़ बुन करके कहाँ से कहाँ पहुँच गए। आप पढ़ोगे न्याय, आपके छक्के छूट जाएंगे, मतलब कैसे बताऊँ, मतलब कानों से, आँखों से, मुंह से खून निकलेगा, समझ ही नहीं आएगा। इसलिए 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 गौतम न्याय में लिखा है कि अगर कुछ ऑर्डिनरी आदमी न्याय समझने की कोशिश करेगा, उसकी गर्दन टूट जाएगी। क्यों, ये कैसे पढ़ता रहेगा ना, टूट ही जाएगी, खत्म हो जाएगी, समझ नहीं पाएगा वो कुछ। सो हमें इसलिए कह रहे हैं हृदय, ये इंपॉर्टेंट है। कृष्णा कॉन्शियस में आपको आगे बढ़ना है तो भाव लाने की कोशिश करो, सेवा भाव, तभी कह रहे हैं। सो चैंटिंग में फीलिंग लाने की कोशिश करो, दैट्स द आइडिया। वहां पहुंचने की कोशिश करो, उसके लिए शुरू में सोचना पड़ेगा, बट उससे ऊपर उठना चाहिए। नहीं, हृदय मम हृदय विभ्रामानम, सो कह रहे मेरे हृदय में प्रकट हो जाइए, हृदय विभ्रमानाम। और मेरे हृदय में प्रकट होकर क्या कीजिए, हृदय विभ्रमानाम। हृदय यहां पे हृदय नहीं है, हृदय विभ्रमानाम। हृदय मतलब होता है एसेंस, कोर। विभ्रमानाम मतलब कंफ्यूजन। मेरे हृदय में प्रकट होकर क्या कीजिए, आप कंफ्यूजन क्रिएट कीजिए।
तो अब ये क्या कह रहे हैं, विभ्रम, विभ्रम मतलब क्या होता है, भ्रमित हो ना, विभ्रम कीजिए मुझे। अब ये बड़ी अजीब सी रिक्वेस्ट है, क्यों है, अब आपको इसको पता होना चाहिए। बिल्मला ठाकुर इम्पर्सनलिस्ट थे, पहले निराकार की उपासना करते थे, प्रभुपाद भी लिख रहे हैं सीसी में, मगर बाद में भक्त बन गए। तो वो अल्टीमेटली भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान मुझे निराकार भ्रम से कुछ लेना देना नहीं है, रूखे सूखे निराकार भ्रम से कुछ लेना देना नहीं है, मुझे तो आपके प्रेम से लेना देना है। मुझे ज्ञान की क्लैरिटी नहीं चाहिए, प्रेम की कंफ्यूजन चाहिए। इसलिए विभ्रम कह रहे हैं। प्रेम में आदमी कंफ्यूज ही होता है, कंफ्यूज ही होगा। विभ्रम जैसे चैतन्य आपको अंत्य लीला में कंफ्यूज हो रहे हैं, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कृष्ण कहाँ है, मेरी आंखें कृष्ण की तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं, मेरे कान भगवान के सुंदर गुणों से अट्रैक्ट हो रहे हैं, अलग अलग इंद्रियां अलग अलग खिंच रही हैं, कैसे कन्फ्यूजन उस लेवल पे। हमारे लेवल पे क्या कन्फ्यूजन है, हमारे लेवल पे भी कन्फ्यूजन है। हम ज्ञान की क्लैरिटी नहीं चाहते, हम प्रेम की कन्फ्यूजन चाहते हैं। कन्फ्यूजन क्या है, कन्फ्यूजन है मुझे कृष्णा प्राप्त होंगे या नहीं, है नहीं है, ये कन्फ्यूजन है। क्योंकि मेरे में तो कोई क्वालिटी नहीं है, मगर फिर भी कृष्णा प्राप्त हो सकते हैं क्योंकि वो कृपा के सागर है। कन्फ्यूजन्स हैं ये कन्फ्यूजन चाहते हैं हम, तब आप भक्ति में आगे बढ़ जाओगे। मैं प्रयास करूं या कृपा है, कन्फ्यूजन है। समन्वय भी है इसका, मगर है तो कन्फ्यूजन ही। पहले समन्वय तो बाद में आएगा जब कन्फ्यूजन आएगी। या मैं भगवान को या मुझे, या मैं अपने अनर्थों को कभी पार कर भी पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। अगर आप सोचोगे हाँ तो अहंकारी हो, अगर सोचोगे दीनता से सोचोगे नहीं, फिर तो कृष्ण को भी प्राप्त कर ही नहीं सकते। कन्फ्यूजन्स हैं बहुत सारी। सो ये मुझे चाहिए, ये भक्ति है। तभी तो प्रभुपाद कह रहे हैं ज्ञानियों के पुश्तों की बात नहीं है भक्ति समझना। भक्ति करने में आसान है, समझने में मुश्किल है, क्योंकि एक बुद्धि का काम ही नहीं है, ये प्योर हार्ट का काम है। जिसका हृदय शुद्ध है वो एंटर कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर सकते आप। तभी बस ज्ञानी लोग कह रहे हैं क्या करते रहते हैं, देखने में तो चलो नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, कर रहे हैं, सिंपल है, मगर अंदर जब डीप में जाओ तो उसके पीछे बहुत बड़ी फिलॉसफी है। और ज्ञान प्रोसेस क्या है, बाहर से भी कॉम्प्लेक्स अंदर से भी कॉम्प्लेक्स है ना। भक्ति के बाहर से बहुत सिंपल, अंदर से कॉम्प्लेक्स। और वो कॉम्प्लेक्सिटी बुद्धि का खेल नहीं है, वो हृदय का खेल है, प्योर हार्ट नहीं। वो एक अलग तरह की कॉम्प्लेक्सिटी है, नहीं वो कॉम्प्लेक्सिटी नहीं, वो कन्फ्यूजन है। तो वो एक भक्ति अलग ही है। इनफैक्ट इसीलिए भक्ति ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि बाहर से सिंपल लगती है, अंदर से है डीप, तो मुश्किल है। क्योंकि आदमी कंफ्यूज हो जाता है, अब इतना सिंपल है, और आदमी बह जाता है, इतना सिंपल है, इतना ही तो है, चैंट हरे कृष्णा बस चल रहा है यार, हम राधे राधे करेंगे, हो गया। पूरी जिंदगी राधे राधे कर लिया, पूरी जिंदगी हरे कृष्णा कर लिया, मगर वो भक्ति को छू भी नहीं पाया। ये प्रॉब्लम है। ज्ञान में तो चलो बाहर से भी मुश्किल, अंदर से भी मुश्किल नहीं। संस्कृत प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, संख्या, फिलॉसफी, तो पहले ही लोग छट जाते हैं, पहले ही चले जाएंगे, ये समझ ही नहीं आ रहा, निकलो। यहाँ पूरी लाइफ बिता दोगे और एंड में मरते पता लगेगा समझ नहीं आ रहा। ये तो और प्रॉब्लम है। इसलिए भक्ति बच्चों के बारे में प्रभुपाद कह रहे हैं, भक्ति बच्चों के लिए नहीं है, यजंती ही मोस्ट इंटेलिजेंट लोगों के लिए। तो समझ जाए सिंप्लिसिटी के पीछे एक बहुत बड़ा संसार है, उसको कैच करना अपने में एक बहुत बड़ी स्किल चाहिए, अच्छे भक्तों का संग चाहिए, और ये डिस्कशन चाहिए। नहीं डिस्कस नहीं करेंगे तो कैसे होगा। इसलिए कह रहे हैं विभ्रमानाम, मुझे कन्फ्यूजन चाहिए। इनफैक्ट विमला ठाकुर कह रहे हैं कि अगर मैं तो पहले मायावादी टाइप का था, शून्य निराकार, उसका शांति अनुभव करता था, उसकी शांति मुझे बोरिंग लग रही है। ये प्रेम की कन्फ्यूजन बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मैं निराकार, उसमें तो मन सेट हो गया ना, एक जगह बैठ गया, एक जगह बहुत देर तक बैठोगे बोर हो गए ना। मुझे प्रेम की कन्फ्यूजन चाहिए, किसी मेरा मन चलता रहे। बेसिकली विमला ठाकुर एक और फिलोसॉफिकल पॉइंट बता रहे हैं,
मुझे शांति नहीं, मुझे अशांति चाहिए, ये भक्ति। संसार के प्रति शांति, मगर स्पिरिचुअल लाइफ में अशांति। बिल्कुल उल्टा है भक्ति। हमारा मन अशांत होना चाहिए। मुझे कृष्णा प्राप्त कब होंगे? कृष्ण के रूप गुण लीलाओं के बारे में स्मरण कर करके अशांत हो जाए, नहीं चलता रहे। अशांत मतलब बेसिकली चलता रहे यहां पर। समझ गए? इसीलिए कह रहे हैं हृदय विभ्रमाणाम हृदयम। अब क्वेश्चन ये उठता है कि भगवान कहेंगे बिलवन ठाकुर कि तुम्हें क्यों चाहते हो? तो बिलवन ठाकुर कह रहे हैं हृदयम। आप ही एक्चुअली हार्ट है सबके। आप ही एसेंस है लाइफ के। प्रेम ही जीवन को चलाता है। प्रेम कृष्ण है। खाने के बिना रह सकते हो, पानी के बिना रह सकते हो, प्रेम के बिना एक सेकंड नहीं रह सकते आप। नहीं, आदमी सुसाइड कर लेता है। अगर आपकी कन्विंस हो गए कि आपको कोई प्रेम नहीं करता, आप सुसाइड कर लोगे। नहीं, आप सुसाइड कर लोगे, आप डिप्रेशन में चले जाओगे। सो प्रेम ही जीवन को चलाता है। इनफैक्ट हम खाना खाते भी तो हैं क्योंकि खाने से प्रेम है। ये खाना क्यों खाते हैं? क्योंकि जीवन से प्रेम है। अपने जीवन से प्रेम है, अपना जीवन चलाना है, तभी तो हम कर रहे हैं सारी चीजें सर्वाइवल के लिए। तो प्रेम ही तो चला रहा है, खाना थोड़ा ना चला रहा है। खाना सेकेंडरी है। सांस क्यों ले रहा है शरीर? क्योंकि जिंदा रहना आता है। जीवन से प्रेम है तो कौन चला रहा है? प्रेम चला रहा है। प्रेम कौन है? प्रेम कृष्ण है। इसलिए कह रहे हृदयम। हृदय मतलब प्रेम। आप हृदय हैं, आप प्रेम है। इसलिए तो मैं प्रेम की कंफ्यूजन मांग रहा हूं, क्योंकि आप है ही नहीं शांति, आप है ही नहीं वो स्टैटिक चीज, आप नहीं है वो। आप जो है वही तो मांगूंगा और क्या करूंगा। गॉट द पॉइंट? मतलब मान लीजिए मैं कहूँ कि भी मुझे 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 क्या करना है, मोदी से मिलना है, ठीक है। तो क्या करोगे? मोदी से मिलके जोक करेंगे, मजे आएंगे, मूंगफली खाएंगे। पागल है। अब मोदी, वो प्राइम मिनिस्टर कहते थोड़ा ना कर सकते हो आप। तो मुझे कृष्णा चाहिए, क्या करोगे? मैं शांति अनुभव करूंगा। पागल हो, कृष्णा शांति है ही नहीं। कृष्णा शांति नहीं, कृष्णा खेलते हैं। गॉट द पॉइंट? तो रिक्वेस्ट गलत हो जाएगी। तो बिलवन ठाकुर कह रहे मुझे समझ आ गया, मैं गलत रास्ते पे था। संसार के लिए शांति जरूर होनी चाहिए। संसार के लिए शांति, संसार का विचार है शांत। समुद्र मापा कैसे? हाँ, समुद्र मापा प्रविशन्ति यद्वत्। हाँ, यद्वत्। समुद्र मापा प्रविशन्ति। नदियां समुद्र में जाती है, समुद्र कुछ नहीं हो रहा। संसार की चीजें मन में आ रही हैं, कुछ नहीं हो रहा, वो ठीक है। कृष्णा मन में आ रहा है, कुछ नहीं हो रहा, नॉनसेंस है, एब्सोल्यूट नॉनसेंस है। नहीं, वो कह रहे हैं भाई मुझे नहीं, वो नहीं चाहिए। हृदयम हर्ष विशाल लोल नेत्रम। और आपके जो नेत्र है वो क्या है? वो हर्ष से भरे हुए हैं, विशाल हैं और लोल। तीन चीज बता रहे हैं। आपके नेत्र हैप्पीनेस से भरे हुए हैं, विशाल बड़े हैं, और लोल मतलब हिल रहे हैं। सो एक बात यह है कि बेंगोला ठाकुर कृष्ण और गोपियों का स्मरण कर रहे हैं। तो कृष्ण जब गोपियों के हाथ होते हैं तो वो चंचल होते हैं बेसिकली। तो इसलिए वो कभी इधर देख के कभी इस गोपी को देखते हैं, खुश होते हैं। विशाल नेत्र मतलब कि उनकी वो अपनी आंखों से खुशी एक्सप्रेस कर रहे हैं ना, तो गोपियां भी खुश होती हैं। बट आइडिया क्या है? गोपियां कौन है? आत्मा का प्रतीक है, नहीं जीवात्मा का। यही तो हम समझ रहे हैं। तो एग्जैक्टली तो बिलमुना ठाकुर क्या कह रहे हैं? हर्ष विशाल लोल नेत्रम। लोल क्यों कह रहे हैं? आपके आंख इधर उधर हिल रही हैं, फिकलनेस नहीं होती। वो कह रहे हैं कि एक्चुअली कृष्णा आप स्टैटिक नहीं हो। आप एनीवे कैसे बताऊं मैं आपको, क्या बताऊं? मैंने लिखा था बट आई थिंक आई हैव टू एक्सप्लेन यू, इट्स अ डिफरेंट थिंग। हाँ मतलब या
ऐसा नहीं है कि आप, वैसे उपनिषदों में लिखा है, उपनिषदों में लिखा है कि क्या है, द्वा सुपर्णा सायुज्य सखाया समानमेतम पुरुषम समानमेतत् वृक्षम वसंती। फिर क्या है, यदा पश्यति कैसे है, समानमेतत् वृक्षम वसंती, हाँ, जुष्टम यदा पश्यन्ति अन्यमीशम इति वीतरागा शोका। तो एक पेड़ पे दो पक्षी बैठे हैं, एग्जाम्पल सुना है ना, एक पक्षी दूसरे पक्षी को देख रहा है, एक पक्षी फल खा रहा है, दूसरा पक्षी देखता जा रहा है, एक पक्षी जीवात्मा, दूसरा पक्षी परमात्मा। तो बिलवन ठाकुर कह रहे हैं आप ये नहीं है, मुझे ब्रह्म से निराकार से भी कुछ लेना देना नहीं, मुझे परमात्मा से भी कुछ लेना देना नहीं। दैट्स द आइडिया। मैं ये नहीं चाहता कि सिर्फ मैं आपको देखता रहूं, आप मुझे देखते रहें। नो, मैं डायनामिक लीला चाहता हूं। मैं चाहता हूं आप मेरे साथ रेसिप्रोकेट करें। यू सी, सिर्फ आपको देखता रहूं मैं हृदय में, मैं नहीं चाहता आप मुझे देखते रहो। ये क्या है, फोटो की तरह। मैं चाहता हूं कि मैं आपकी सेवा करूं और आप मुझे कृपा करें। यू सी, इस तरह से कुछ एक्शन हो। लोल मतलब हिलना है ना, आंख हिल रही है, एक्शन हो रहा है। तो कह रहे मैं एक्शन चाहता हूं। भक्ति मतलब एक्शन। भगवान अपनी आंखें इधर उधर क्यों हिला रहे हैं? अपने भक्तों को देख रहे हैं ना, कभी इस गोपी को, कभी इस गोपी को, कभी तो क्या देख रहे हैं? उनकी सेवाएं देख रहे हैं। और उनकी सेवा देखकर विशाल, उनकी आंखें खुशी से विशाल हो रही हैं। और उसको देख के भक्त और सेवा करते हैं। यू सी, एक एक्शन है ना। भक्त भगवान को देख के सेवा कर रहे हैं, भगवान भक्त को देख के खुश कर रहे हैं, भक्त और उन खुशी को देख के और सेवा कर रहे हैं। मैं ये चाहता हूं, मैं गेम चाहता हूं। मैं मेडिटेशन में नहीं बैठना था। ओम सोहम सोहम, क्या है ये? मैंने कर लिया, खत्म हो गया, ये खत्म है, उपनिषद खत्म है, मैं नहीं करना आता है। इसलिए भक्ति बिल्कुल अलग है। विशाल लोल नेत्रम, बेसिकली विशाल का मतलब एक्चुअली क्या है कि बिरंगमुला ठाकुर किसकी खोज में है? बिरंगमुला ठाकुर विशाल लोला नेत्रम से कह रहे हैं मैं प्रेम की खोज में, मोक्ष की खोज में नहीं हूं। प्रेम का मतलब ही है ना डायनामिक। प्रेम एक जगह रुकता नहीं। विश्वनाथ स्वामी कह रहे हैं अहिरेवा, प्रेम सांप की तरह चलता है। कभी भक्त दुखी होता है, कभी खुश होता है, कभी सेवा करना चाहता है, और कभी सेवा करना आता है मगर होती नहीं, क्योंकि वो भगवान की भक्ति में इतना मग्न हो जाता है कि वो कर नहीं पाता। ऐसा भी होता है। कभी सेवा करने के लिए करोड़ों इच्छाएं आती हैं, मगर सारी इच्छाएं पूरी करना संभव नहीं है। सो ये दैट्स व्हाट यू वांट। ये प्रेम है। वो कह रहे हैं मैं प्रेम चाहता हूं मैं, क्योंकि वो समझते हैं ना प्रेम क्या है। ये प्रेम चाहने मतलब, या तो कह लो मैं प्रेम चाहता हूं, कृष्ण प्रेम पुमर्थो वाहन, या ये कह लो कि मैं आपके हर्ष विशाल लोलन नेत्रम देखना चाहता हूं। एक ही बात है। ये एक रसिक लैंग्वेज है। या दूसरा कह लो मुझे प्रेम चाहिए, मगर इस लैंग्वेज में भगवान के गुण भी प्रकट हो रहे। यू सी, इसलिए रस की भाषा चाहिए होती है तत्व को प्रकट करने के लिए। इसलिए रस और तत्व साथ में चलते हैं, क्योंकि तत्व प्रेम तत्व है। प्रेम तत्व को बताने के लिए रस की भाषा चाहिए, वरना प्रेम तत्व को ड्राई लैंग्वेज में कैसे बताओगे? नहीं, प्रेम तत्व को नहीं बता सकते आप पूरी तरह, उसकी फीलिंग देने के लिए। भाव को ही तो खेल है। सो विशाल लोल नेत्रम तरुणम, आप यंग हैं। और दूसरा कह रहे हैं धाम, आप धाम है। धाम मतलब यहां पे एक लाइट। तरुणम मतलब यंग, रूप है। तो कॉन्ट्रडिक्शन है नहीं, एक तरफ कह रहे हैं आपका रूप है, दूसरी तरफ कह रहे हैं लाइट। ये क्या हो रहा है? सो क्यों कह रहे हैं वो? अल्टीमेटली ये कह रहे हैं कि आपका रूप इतना ब्यूटीफुल है, इतना ब्यूटीफुल है, इतना ब्यूटीफुल है कि मेरे पास कोई शब्द ही नहीं रहेगा बताने के लिए। किंचित धाम, किंचित मतलब मैं बताने, मैं शब्द ही नहीं, किंचित, किंचित मतलब कुछ भी, कोई शब्द ही नहीं है बताने के लिए। इसलिए मैं आपको लाइट कह रहा हूं। लाइट मतलब होता है, धाम मतलब लाइट, प्रकाश, प्रकाश मतलब आकर्षण। आकर्षण इतना हो रहा है रूप का
कि मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा, इसलिए मैं आपको सिंपली आकर्षण कह रहा हूं, इसलिए उनका नाम क्या है? कृष्णा। तभी कृष्ण है, स्पेशल नहीं है वहां पे कुछ। कोई और भी नाम रख सकते थे, नाम हो सकता था कुछ भी, जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या नाम हो सकता था? श्याम सुंदर, उसमें तो है ना ब्लूइश कलर। और क्या हो सकता है? त्रिभंगा। मगर कृष्णा कह रहे हैं आकर्षण बोले सिर्फ। क्यों? क्योंकि रूप और गुण और लीला का इतना आकर्षण है कि कुछ बोल ही नहीं पा रहे रूप के बारे में, लीला और उसके बारे में, सिर्फ आकर्षण है आप, इसलिए कह रहे हैं धाम। धाम मतलब आकर्षण। किंचित मतलब मैं कुछ बोल नहीं पा रहा। ये इस तरुणम, तरुणम मतलब ब्यूटी, तरुणम मतलब ब्यूटी भी होता है, रूप भी होता है, इसका आकर्षण इतना है कि मेरे पास शब्द नहीं है, इसलिए मैं आपको किंचित धामा बोल रहा हूं। इसीलिए आप देखो वैदिक ट्रेडिशन में उपनिषद भी ये तो कह रहे हैं, मैंने कल बताया था, उपनिषद कह रहे हैं तत् वो, यू नो दैट, या सो सह ही। ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसके कई कई आंसर है। कल मैंने एक रीजन बताया था क्यों कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं ऐसा, क्या बताया था कल? हाँ, क्योंकि क्योंकि दास भाव है, दास भाव में स्वामी का नाम नहीं लेते। ऑफ कोर्स जब तक अगर स्वामी बोल दे तो ले सकते हो। ये वल्लभाचार्य महाप्रभु में डिस्कशन नहीं हुई थी, महाप्रभु ने कहा आप नाम कैसे ले रहे हो, तो महाप्रभु ने कहा अगर वही बोल रहे हैं तो क्या करें। बट इसका एक और कारण है, उपनिषदिक ट्रेडिशन में नाम लेके नहीं बोला है, तत् और ये सब बोला है। क्यों बोला है ये सब? क्योंकि भगवान का आकर्षण ही इतना है कि वो बोल नहीं पा रहे, बोल ही नहीं पा रहे, इसलिए वो बोल रहे हैं तत् वो। स्टॉप, कह रहे हैं अभी कुछ तो और बताओ, कुछ समझ नहीं आ रहा। वो ऐसा होता नहीं होता, आदमी पागल नहीं होता, ऐसे पागल हो जाएगा। और कोई किसी की जैसे जैसे लैला मजनू जो स्टोरी है ना, आप पढ़ोगे तो उसमें आप पढ़ो तो मजनू से पूछा कि किसको प्रेम करते हो, वो बैठा हुआ था, कहता है वो। बोल ही नहीं पा रहा, नाम भी नहीं बोल पा रहा लैला। फिर उसने पूछा तुम किसको प्रेम करते हो, कहता है मैं। कुछ समझ नहीं आ रहा उसको। सो दैट्स द पॉइंट। मन काम करना, माइंड काम करना बंद कर देता है। तो फिर किसी ने पूछा मजनू से, तो बैठा हुआ था, पागल हो गया था लैला में, तो उन्होंने तुम कौन हो, कहता है लैला। पागल हो गया, उसको समझ नहीं आ रहा, वो इतने एब्जॉर्ब हो गया उसके थॉट्स में, क्यों कह रहा है मैं लैला हूं। जैसे गोपियां एब्जॉर्ब हो गई कृष्ण के थॉट्स में, समझने लगी मैं कृष्ण ही हूं। कृष्ण विचेष्टिता वो आ रहा है ना भागवतम में, कृष्ण की तरह एक्ट करने लगी, बस बन नहीं गई, तो वो पागल हो जाते हैं वो वहाँ पे। इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं धाम, किंचित धामा, तरुणम किंचित धामा। ये तो इसलिए वैदिक ट्रेडिशन आप पढ़ोगे ना, इसलिए एक्चुअली अगर आप शंकरा और इनकी कमेंट्री पढ़ोगे तो नॉनसेंस लगेगा। वो ये वो सह तो फिर भी समझ आता है, वो तत्। शंकरा ने कहा वो मतलब लाइट, कोई व्यक्ति नहीं है। तो शंकरा के फॉलोअर्स बच्चे हैं, उनको क्या समझ आएगा बताओ, दूध भी नहीं पिया उन्होंने। तो हमारे आचार्य थे, उन्होंने कहा भैया देखो अभी इतनी जल्दी समझ नहीं आएगा, उपनिषद भी भक्त हैं भगवान के, और इतने हाई क्लास डिवोटीज हैं, बिजंगमला भी ऐसे ही हैं कि उनके मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे, इसलिए वो बोल रहे हैं। और इसलिए एक और बात है, यहाँ पे बोल रहे हैं धाम। धाम होता है, तरुणम है यहाँ पर एक न्यूटर में, न्यूटर समझते हो, नपुंसकलिंग, तरुण से तरुणम, फल से फलम, और धाम भी नपुंसकलिंग शब्द है। तो भगवान को नपुंसकलिंग शब्द से बोल रहे हैं, ना मेल ना फीमेल। ये भी अजीब सा नहीं? नपुंसकलिंग क्यों है? क्योंकि इतना आकर्षण, और उनको समझ में नहीं आ रहा है आदमी औरत है, उनको पता ही नहीं लग रहा कुछ, माइंड काम करना बंद हो गया, बंद हो गया। अगर माइंड काम करना बंद कर दो, आप पूछो कि आप कौन हो, आपको उसका भी आंसर नहीं आएगा, तो वहां के आंसर आएगा वो कौन है। ऐसे ही होता है ना, लैला मजनू में ऐसे ही हुआ, तुम कौन हो, पता नहीं, क्या हो गया भाई, क्या हो गया, प्रेम में पागल हो गया, यही कहेंगे ना। इसलिए नपुंसकलिंग शब्द यूज किए गए भगवान के लिए, इट, दैट, ओम पूर्णम इदम। अब किसी आदमी के लिए इदम थोड़े ना करते हैं, इदम तो ऑब्जेक्ट के लिए होता है, तत् ऑब्जेक्ट के लिए होता है, उसके पीछे ये अंडरस्टैंडिंग, बेंगलुरु ठाकुर यही अंडरस्टैंडिंग लेके आ रहे हैं। खुद ज्ञानी थे, खुद निराकार इम्पर्सनलिस्ट थे, अब उनको समझ आ रहा है
कि भैया जो मैं पढ़ रहा था सब ट्रैश है, पढ़ मैं वही रहा था मगर अंडरस्टैंडिंग गलत थी, इसलिए वो इन शब्दों में भगवान की प्रेस कर रहे हैं, ये बताने के लिए कृष्णा मैं चेंज हो चुका हूँ, मुझे समझ आ गया कि जो मैं पढ़ रहा था वेदों में उसका असली मीनिंग क्या है आपकी कृपा से। उसी ये छोटा बच्चों वाला श्लोक नहीं है ये, इस श्लोक, अब बताओ इसमें रस भी है तत्व भी है, दोनों चीज है ना, ये रसिक भाषा में तत्व प्रेजेंट की जा रही है, यही भागवतम, यही भक्ति है। अगर आप भगवान से प्रे करो भगवान अपनी सेवा में लगाइए, बहुत अच्छा है, बट इसको कहने के कई तरीके, अगर आप रसिक भाषा में बोलोगे तो बहुत अच्छा है कि भगवान आप मुझे अपना बना लीजिए, एक ही बात है, अब मुझे अपना बना लीजिए, अब सहज्या अगर स्टेटमेंट को पढ़ेंगे मुझे अपना बना लीजिए, देखो मैं आपकी बाहों में आ जाऊं, वो मीनिंग ही गलत है। अपना क्यों बना लीजिए कि मैं आपकी सेवा कर पाऊं, है ना, अपना इसलिए थोड़े ना बना चाहिए कि चुम्मा चुम्मी करते रहें, वो ऐसे ही है, वो गोपियां बन के बस लिपटे रहते हैं। इसलिए हमें बोला जाता है अभी पहले आप ये सोचो, आप अपनी सेवा में लगाइए, फिर जब नेक्स्ट स्टेटमेंट आएगा अपना बना लीजिए तो आपको समझ आएगा उसके पीछे ये स्टेटमेंट है, इसलिए बोला जाता है। और ऑफ कोर्स इसलिए उपनिषद और वेद उपनिषद बिल्कुल उल्टे चल रहे हैं, वो बोला जा रहा है एक फिलोसॉफिकल भाषा में जिसके पीछे रस है, उसके पीछे ही है, अजीब सी बात है। इसलिए महाप्रभु ने कहा देखे भाई वेदांत सूत्र तो मैं मूर्ख हूँ, यही बोला ना, यही तो बोला था केशव कौन थे, केशव भारती को है सर, नहीं केशव भारती को, अपने गुरु को बोला था कि मैं तो मूर्ख हूँ, मेरे को तो वेदांत सूत्र कुछ नहीं आता, मैं तो हरे कृष्णा बोल रहा हूँ, उसमें पागल हो गया। केशव भारती ने कहा वेरी नाइस, यही होना चाहिए। अब वो कोई बच्चों वाली बातें हो रही हैं क्या, केशव बड़े अच्छा है, अरे तू नाच रहा है, बहुत अच्छा नाचता है, ये थोड़ा ना चल रहा है, इट्स अ डीप थिंग। महाप्रभु कह रहे हैं कि मैं उसके लायक नहीं, मैं मूर्ख हूँ। कहने का मतलब ये है कि महाप्रभु बता रहे हैं कि संसार में सभी मूर्ख हैं जो वेदांत सूत्र पढ़ रहे हैं, ये कह रहे हैं वो अपना एग्जाम्पल डाल के, सभी मूर्ख हैं क्योंकि वो वेदों को पढ़ रहे हैं ज्ञान की दृष्टि से, पढ़ना चाहिए भक्ति और प्रेम की दृष्टि से, तब समझ आएगा उसके पीछे क्या चल रहा है। तो उन्होंने कहा भी ठीक है, तो मैं हरे कृष्णा कह रहा हूँ पागल हो रहा हूँ। केशव भारती ने कहा परफेक्ट है, क्योंकि सारे वेदों उपनिषद के पीछे क्या चल रहा है, प्रेम, प्रेम तुम्हें मिल गया, वो करना क्या है, हो गया बस। इसीलिए आप उपनिषद पढ़ो, आप बोर नहीं होगे अगर आपको भक्ति की दृष्टि से, तब आपको एक्सटेसी आएगी। इसलिए गीता पढ़ोगे आप बोर नहीं होगे, क्योंकि उसके पीछे बहुत कुछ चल रहा है, भक्ति चल रही है। तो वो, वरना अगर हम ऐसे देखते रहेंगे तो बोर, अगर सिर्फ रस की भाषा देखेंगे तो बोर होंगे, सिर्फ तत्व की भाषा देखेंगे तो बोर होंगे। मिक्स करेंगे तब, मिक्सी में मिक्स करेंगे तब जूस बनेगा, मिक्स जूस। ऐसे एक पीते रहोगे तो बोर हो जाओगे। इसलिए भगवान को मजा आता है इनकी स्तुतियां सुनने में। क्यों सुन रहे थे कृष्ण करनामृत महाप्रभु, इसलिए तो सुन रहे थे। मिक्स करने भी तो रस आता है, एक चीज में रस कैसे आएगा। तरुणम किंचित धामा व्रजबाला सुंदरी नाम। और तरुणम और व्रजबाला, बाला का मतलब क्या है, चाइल्ड। बाला चाइल्ड भी होता है, बाला मतलब इनोसेंट भी होता है। बाला कहते हैं किसी फीमेल को आप इनोसेंट कहो तो बाला, किसी मेल को इनोसेंट कहो तो बाल। कृष्ण करनामृत में भगवान को बाला भी बड़ी यूज किया है। वो इसलिए नहीं कि बालक हैं, गोपियों के साथ बालक थोड़े ना होंगे, छोटे बच्चे। कृष्ण को बालक कह रहे हैं इसलिए नहीं क्योंकि वो बालक हैं, इसलिए क्योंकि वो गोपियों के साथ होते हैं तो बड़े इनोसेंट बन जाते हैं। गोपियों की भक्ति से उनकी जो सारी कनेक्टनेस बनेंगे सब खत्म हो जाती है, वो कुछ कर नहीं पाते, इसलिए बाला कह रहे हैं। यहाँ पे ब्रज सुंदरियों को बाला क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इनोसेंट है, इनोसेंट है। और तरुणम कृष्ण युथ है। सो कहने का मतलब है कि कृष्ण को प्राप्त करना है तो व्रज बाला सुंदरी नाम। सुना है, ये आता है ना व्रज बाला, उसमें भी तो आता है राधे भगवान व्रजेश तन्य, उसमें आता है तद्धामा वृंदावनम रम्या काश्यप व्रज वधु वर्गेण, अपने व्रज वधु है। बाला इनोसेंट, भगवान को प्राप्त करना है तो इनोसेंस से प्राप्त कर सकते हो आप। स्कॉलरशिप संस्कृत उससे प्राप्त नहीं कर सकते। गोपियों में क्या है ऐसा, गोपियों में थोड़ा ना कि वो स्कॉलर हैं या बहुत कुछ चीज़ें आती हैं। गोपियों में एक चीज़ है, उनका हार्ट प्योर है। बाला इनोसेंस मतलब प्योर,
शुद्ध है, उसमें संसार की गंदगी नहीं है। यही है ना, बच्चों को बालक क्यों कहते हैं? इनोसेंट होते हैं ना। इनोसेंट का मतलब क्या है? इनोसेंट कैसे कहेंगे हिंदी में? मासूम। मासूम क्यों कहते हैं उनको? क्योंकि संसार की गंदगी नहीं है ना, इसलिए इनको मासूम कहा जा रहा है कि संसार की गंदगी नहीं है इनमें। ऐसे ही तभी कह रहे व्रजबाला सुंदरी, व्रजबाला सुंदरियों के हृदय हैं वो, उनके तरलम, उनके डायमंड है वो, और उन्हीं को प्राप्त होते हैं वो। अगर आप भी उनके ऐसा बन जाओगे, आपको ही मिल जाएगा। इसका मतलब नहीं है कि हम स्कॉलरशिप नहीं कर रहे, हम पढ़ नहीं रहे, हम सब कुछ कर रहे हैं, समझ रहे हैं। बट क्यों समझ रहे हैं? हमारा टारगेट है बाला बनना, हमारे हृदय में संसारी गंदगी निकल जाए, आइडिया ये है। और पढ़ के और कंफ्यूज हो जाए, उसका फायदा ही क्या? तो बोरिंग है, नॉनसेंस है वो। व्रजबाला सुंदरी नाम तरलम। तरलम का एक और मतलब होता है लिक्विड। नहीं, लिक्विड नहीं होता। तो वो कह रहे हैं कि कृष्णा लिक्विड है। लिक्विड मतलब कि आपको कोई पकड़ नहीं सकता। पानी को कैसे पकड़ोगे? तो तरल का मतलब है हीरा। अगर आपको गोपियों के हीरे हैं तो पकड़ लोगे। अगर वो किसी और स्टाइल में कह रहे हैं गोपियों के आप नेक्टर हो, अमृत हो, पानी, लिक्विड। ये व्रज बाला सुंदरी नाम तरलम। व्रज बाला जो गोपियां, उनका हृदय कंटेनर है जिसमें आप लिक्विड रहते हैं। उस कंटेनर में रह सकते हैं। आपके पास कंटेनर नहीं है तो कृष्ण को पकड़ नहीं पाओगे। फ्लोइंग है, लिक्विड है, नहीं पकड़ सकते आप। इसलिए लिक्विड कह रहे तरलम। इसलिए योगी नहीं पकड़ पाते, ज्ञानी नहीं पकड़ पाते, उनका हृदय तो अहंकारी पत्थर का होता है। भक्त के हृदय में अनुराग है, ममत्व है, शुद्धता है, तो एक ग्लास बन जाएगा, उसमें डाल सकते हो तरल कृष्ण को, अदरवाइज नहीं डाल सकते। इसे लिक्विड कह रहे हैं, लिक्विड। इट्स अ ब्यूटीफुल एनालॉजी। तरलम के साइमल्टेनियसली दोनों मतलब हैं। हीरा भी है सॉलिड, हीरा सबसे सॉलिड होता है ना, और पानी सबसे, पानी तो लिक्विड है ही। दोनों कॉन्ट्रडिक्टरी मीनिंग्स है एक ही वर्ड में, तरलम। तभी तो कृष्ण को अच्छा लग रहा है सुनने में। कृष्ण को भाव भी है, भक्ति भी है और शब्द भी है, डिवोशन भी है और परफॉर्मेंस भी है। यू सी दैट्स द आइडिया। भक्ति भी है और शब्द भी है। बात ही क्या है एक्चुअली। कौन थे वो? कवि कर्णपूर्ण छोटे में आए थे ना, शिवानंद सेन के बेटे थे ना। तो महाप्रभु ने कहा, छोटे बच्चे 5 साल के, महाप्रभु ने कहा बोलो बोलो कृष्ण के बारे में, बोलो बोलो। कुछ बोल ही नहीं रहे थे। तो महाप्रभु, तो सबने कहा ये बेचारा बच्चा है, नहीं है। तो महाप्रभु ने कहा इधर इधर बोलो बोलो, ऐसे बच्चे की तरह बोलो बोलो। संस्कृत में बोलना शुरू हुआ, उन्होंने कहा ये क्या हो गया इसको। और क्या श्लोक बोला? भगवान के कानों के कुंडल की ब्यूटी के बारे में बोला। वो पागल हो गए, क्या हो गया इसको। तो सबने, तो तब सरोजमा ने कहा ये इसलिए नहीं बोल रहा था, मतलब ये शब्द नहीं बोले, बट आइडिया ये था कि इसको शर्म आ रही थी सबके सामने अपनी भक्ति प्रकट करने में, है तो बच्चा ही। सो दैट, तो ये हमने कहा इसका नाम क्या होगा? कवि कर्णपूर्ण। कानों के कुंडल के बारे में बोला ना, तो कवि कर्णपूर्ण दास उनका वो पड़ गया। एक्चुअली असली नाम क्या था उसका? क्या रखा था? हाँ हाँ, पुरी दास रखा था, पुरी दास। उन्होंने कहा ये हटा दो, ऐसे ही कवि कर्णपूर्ण टाइटल दे देते हैं इनको। तो क्या, क्यों भगवान महाप्रभु बहुत खुश थे? हमने कहा लिखो, ऐसे लिखो। क्यों? क्योंकि महाप्रभु का भी आइडिया यही है कि भक्ति को अगर आप अच्छे रसिक भाषा के शब्दों में, मतलब एक अच्छे शब्दों में प्रकट करो तो भगवान और ज़्यादा खुश होते हैं। प्रेजेंटेशन भी अच्छी है ना, आपने खाना अच्छा बनाया है और अच्छी तरह प्रेजेंट भी कर रहे हो, कौन खुश नहीं होगा? खाना इतना सॉलिड बनाया है, एल्यूमिनियम की प्लेट में ले ले भाई, क्या होगा? भक्ति ज्ञान से बिल्कुल अलग है। यहाँ पे सब कुछ मैटर करता है, यहाँ पे हर चीज मैटर करेगी। ये भक्ति है ना, प्रेम है ना, प्रेमी के लिए प्रेमिका की हर चीज मैटर करती है ना। उसका चलना, उसका बोलना, उसका रहना, सब कुछ मैटर करता है। कोई भी चीज अनदेखी नहीं जाती। इसलिए यहाँ पे प्रेजेंटेशन भी मैटर करेगी। महाप्रभु बहुत खुश थे। यस, तभी तो इनके शब्दों से खुश हैं
ये दोनों चीज़ें हैं ना, दोनों कॉम्बिनेशन चाहिए, तत्व सिद्धांत रस सिद्धांत, तत्व की भाषा रस की भाषा, तो एक प्रॉपर ब्लेंड चाहिए तो चीज़ें होती हैं। तो ठीक है, हम नहीं कर सकते, हम पढ़ तो सकते हैं, कर ही रहे हैं, इसको समझ सकते हैं, इसको रेलिश कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, दैट्स ओके, रेलिश तो कर ही सकते हो। और उससे देखो आप भक्तों के बारे में कितना पता लग रहा है, भगवान, उसका उनका प्रेम भगवान के बारे में। हाँ, और इनफैक्ट एक और चीज़ है, व्रजबाला सुंदरी नाम तरलम। तरलम मतलब व्रजबाला सुंदरी नाम, सुंदरी नाम बहुत सारी गोपियाँ, तो व्रजबाला जो है, बाला मतलब होता है मोतियाँ भी, तो व्रज की मोतियों की एक नेकलेस है, उसके बीच में पेंडेंट है। पेंडेंट समझते हो ना, मेन पेंडेंट हटा दोगे तो नेकलेस का कोई कुछ बचा ही नहीं, पेंडेंट ही तो मेन है। तो अल्टीमेटली बिमला ठाकुर दो चीज़ें कह रहे हैं कि भक्तों के साथ भगवान सुंदर लगते हैं और भगवान के साथ भक्त, भगवान के साथ भक्त सुंदर लगते हैं वो तो चलो है ही, भक्तों के साथ भगवान सुंदर लगते हैं। व्रजबाला सुंदरी नाम तरलम, तरुणम, भगवान तरुण मतलब फ्रेश, फ्रेश भी होता है नहीं, यंग, तरुण मतलब यंग भी हो गया, फ्रेश भी हो गया ना, फ्रेश। कृष्णा फ्रेश लग रहे हैं, ब्यूटीफुल लग रहे हैं, क्यों? क्योंकि गोपियां उनके साथ है। तो कहने का मतलब है भक्त पराधीनता, भक्तों के पराधीन है कृष्णा। कृष्ण की ब्यूटी बढ़ती है भक्तों के साथ, ऑल दो भगवान की, इसलिए तो कृष्णा को क्या बोलते हैं, भ्रम कहते हैं ना, भ्रम, ब्रह्म तिथि भ्रम, जो हमेशा बढ़ते रहते हैं, यही है ना, हमेशा बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। अब ज्ञानी पढ़ेंगे, हमेशा बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, क्या मतलब है? हमेशा उनके गुण इंक्रीज होते रहते हैं। अभी सत्य है तो और सत्यवान बन जाएंगे, अभी सुंदर है और सुंदर बन जाएंगे, बट कैसे हो रहा है ये नहीं पता उनको, ये तो नहीं पता कैसे हो रहा है, होता है अचिंत्य। हमें पता है, विमला ठाकुर कह रहे हैं मैं पहले ज्ञानी था, नहीं पता था, अब मैं बताता हूँ क्यों हो रहा है। तरुणम ब्रजबाला सुंदरी नाम, अपने भक्तों के साथ रहते हैं इसलिए आपके गुण बढ़ते रहते हैं। भक्तों की भक्ति की शक्ति से भ्रम पर भ्रम होता है, बढ़ता रहता है, तभी भ्रम भ्रम है। अगर भक्त नहीं होंगे तो भगवान स्टैटिक हो जाएंगे, क्योंकि भक्तों की वजह से ही तो भगवान के गुण प्रकट हो रहे हैं। भगवान लीलाएं करते हैं तभी तो गुण प्रकट होते हैं, अदरवाइज पता कैसे लगेगा, कुछ बढ़ेंगे क्या, पता ही नहीं लगेगा कुछ। इसलिए भक्तों की प्रेजेंस से ही भगवान के गुण बढ़ रहे हैं, भगवान के गुण प्रकाशित हो रहे हैं। तभी कह रहे हैं तरुणम ब्रजबाला सुंदरी नाम तरलम किंचित धामा सन्निधत्ताम, आप मेरे हृदय में सन्निधत्ताम मतलब एस्टैब्लिश हो जाइए। पानी को रखना है तो मैंने अपने हृदय को प्रिपेयर कर लिया, अब मैंने छोड़ दिया, वो सब प्रिपेयर हो गया, मेरा हार्ट प्योर हो गया है, इनोसेंट बन गया, अब कुछ गंदगी नहीं है, अब आप आ जाइए, बस दैट्स ऑल, खत्म हो गई। कृष्ण करना हमने 11th वर्स, इंटरेस्टिंग है नहीं? तो अपने में यही डिस्कस करो, आप करो डिस्कस, शायद शुरू में ना हो, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते हो जाएगा, क्यों नहीं होगा। मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ, ऐसे करते हैं हम, ऐसे आप सोच सकते हो, डिस्कस कर सकते हो, नहीं आ रहा तो पूछो मुझसे या डिवोटीज से, फिर वो बताएंगे इसमें ऐसे भी ऐसे भी ऐसे भी ऐसे भी, हाँ ठीक है, वेरी नाइस। हरे कृष्णा, कुछ पूछना कुछ कहना है, अदरवाइज आ जाना मुझे, कोई क्वेश्चन है? तो तभी ठाकुर वृंदावन में हाँ तो बिल्कुल वही थी कि उपनिषदों, तुम रस की बात कर रहे हो, उपनिषदों को छोड़ दिया, बेवकूफ, उपनिषदों में सारा रस भरा पड़ा है, तुम सहजिया हो, तुम्हें तत्व और रस मिलाना ही नहीं आता, तुम रस भी नहीं कह रहे, तुम भावना, अपने मनोभावनाओं में बह रहे हो, बस तुम्हें पता ही नहीं रस क्या है, फालतू की बातें कर, इसलिए बोल रहे थे उपनिषद। तो अब एक शायद किसी को बोल्ड स्टेटमेंट लग सकता है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा था कि सारे बाबा जी को बंदर कहाँ था, तब इस दृष्टि से तो बिल्कुल सही लगता है ही? अब भाई वो तो चलो उसमें कोई दोहराए थोड़ी ना, वो अब बंदरों को दूसरे बंदर नहीं लगते ना, प्रॉब्लम ये नहीं, बंदर हमारे, अब बंदर ना यार, हम ही हमारे प्रॉब्लम ये है।
ओके, सो दैट्स इट, खत्म करें। शिला प्रभुपाद की जय।